नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त है ना? चलिए, आज हम आपको छाया मत छूना पाठ के प्रश्न उत्तर समझाएंगे। इससे पहली वीडियो में हमने आपको इसी पाठ की पंक्तिबद्ध व्याख्या की थी। आशा है आपने समझी होगी। करते ही चलिए इसके प्रश्न उत्तर। छाया मत छूना पाठ गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कठिन यथार्थ मतलब वर्तमान समय की कठिनाइयाँ। तो इसका उत्तर है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि वर्तमान समय में हम वास्तविकताओं का सामना करके ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अतीत की भूली बिसरी यादें तथा भविष्य के सपने मनुष्य को हमेशा दुखी करते हैं। वर्तमान की वास्तविकताओं को स्वीकार कर व्यक्ति कठिनाइयों को आराम से झेल लेता है। इसलिए कठिन यथार्थ के पूजन की व छाया न छूने की बात कही गई है। समझ आ गया आपको क्यों कही गई है कठिन पूजन की बात? कठिन पूजन मतलब वर्तमान समय की कठिन परिस्थितियाँ, उनको ही झेलना, उनको सहना। पूजन करना मतलब उनको सहना। तो इसमें यह कहा गया है कि हमें जो अतीत की यादें हैं उनसे चिपके नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो भी वर्तमान समय में हमारी परिस्थितियाँ चल रही हैं उसी में जीना चाहिए, नहीं तो हमेशा हम दुखी ही रहेंगे। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव मतलब आप इसका आशय समझाइए, भावार्थ बताइए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ये पंक्ति आपके अध्याय की है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि बड़प्पन का एहसास या महान होने का सुख भी एक मृग तृष्णा ही है, यानी कि एक छलावा ही है। महान होने के बाद भी वह मन से सुखी नहीं है, वह और सुख की कामना करता है। जिस प्रकार चांदनी रात यानी कि पूर्णिमा की रात के बाद अमावस्या की रात जरूर आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख अवश्य आते हैं। समझ आ गया होगा? दोबारा समझा देते हैं। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब यानी कि बड़प्पन का एहसास, बड़प्पन की शरण में जाना। बड़प्पन क्या होता है? बड़प्पन क्या होता है? मेरे पास सब कुछ हो, मेरा ही नाम हो, मेरा ही सम्मान हो, मेरे पास सारा धन दौलत हो, इसे बड़प्पन कहते हैं। तो इस बड़प्पन की शरण में जाना, इसको ही प्राप्त करना एक प्यासे हिरण की तरह है, एक प्यासे हिरण की तरह है, यानी कि एक छलावा की तरह है। छलावा क्या होता है कि जितना हम इनके पीछे भागते हैं उतना ही वो हमसे दूर चला जाता है। हम जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं वो हमारी पकड़ में आता ही नहीं, दूर चला जाता है, उसे छलावा कहते हैं। ऐसे ही हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, यानी कि हर चांदनी रात के बाद एक रात अंधियारी जरूर आती है। पूर्णिमा की रात के बाद अमावस्या की रात आती है नहीं आती है। उसी तरह हमेशा दुख सुख साथ साथ चलते हैं। दुखों के बाद सुख आते हैं और सुखों के बाद दुख आते हैं। आगे समझ। चलिए अगला प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? तो यहाँ छाया शब्द विगत की सुखद स्मृतियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। विगत मतलब अतीत की सुखद स्मृतियाँ, जो बीत गया उसकी सुखद स्मृतियाँ, सुखद यादें। कवि उन्हें छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि ये वर्तमान के दुख को और गहरा कर देते हैं। नंबर 2, वह कल्पना में जीने लगता है, भावुक हो जाता है, उसमें वास्तविकताओं का सामना करने की शक्ति नहीं रह जाती है। नंबर 3, अतीत की मधुर यादें हमें कमज़ोर बनाकर हमारे वर्तमान को कष्टकारी बना देती हैं। इसलिए कहा गया है कि अतीत से चिपके नहीं रहना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहा गया है? मृग तृष्णा किसे कहा गया है? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? गर्मी। अब देखिए इसका उत्तर, गर्मी की चिलचिलाती धूप में प्यास से व्याकुल मृग को रेगिस्तान में थोड़ी दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है, किंतु पास जाने पर वहाँ रेत होती है
और पानी और आगे बढ़ जाता है। वह पानी के इस भ्रम को वास्तविक पानी समझकर उसके पीछे पीछे भागता है। उसकी इसी स्थिति को मृग तृष्णा कहा जाता है। समझ आया किसे कहते हैं? इसी प्रकार जीवन में प्रभुता या बड़प्पन की अनुभूति भी एक प्रकार का भ्रम ही है, क्योंकि व्यक्ति इसे पाने के लिए, किसे पाने के लिए? मान सम्मान, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ठीक है। तो व्यक्ति इसे पाने के लिए भागता रहता है और प्रभुता के इसी भ्रम में वह पूरा जीवन चला जाता है। यह भ्रम उसे सुख के स्थान पर दुख ही देता है। जैसे मृग को दुख मिलता है, ऐसे ही मनुष्य को भी दुख ही मिलता है। आगे प्रश्न है, कविता में व्यक्त दुखों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। देखिए दुख के कारण क्या क्या बताए गए हैं। तो कविता में व्यक्त दुख के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अतीत के सुखद पलों को याद करना। नंबर 2, जीवन की सच्चाई से मुख मोड़कर सुख वैभव के पीछे दौड़ना। नंबर 3, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना, जिससे स्वयं पर विश्वास न कर पाने से मन दुखी होता है। नंबर 4, मनुष्य के पास जो है और जो नहीं है उसका तुलनात्मक अध्ययन करना, यानी कि ये तो मेरे पास है लेकिन सामने वाले के पास तो ये भी है, तो वो मेरे पास होना चाहिए। तो उसका जब तुलनात्मक हम अध्ययन करते हैं तो मन दुखी रहता है। नंबर 5, मनुष्य यश, वैभव, धन और प्रभुता की मृग तृष्णा में भटकता रहता है, तब इन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है। इनके पीछे जितना दौड़ता है उतना ही उलझकर दुखी होता जाता है। आगे समझ में दुख के कारण क्या है। अगला प्रश्न है, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहाविनी से कविता के कवि का अभिप्राय जीवन की किन मधुर स्मृतियों से है? उदाहरण से बताइए। देखिए इसमें बताया गया है कि कौन सी मधुर स्मृतियाँ हैं वो, जिनसे कि वो चिपका बैठा रहता चाहता है। इन पंक्तियों में कवि का अभिप्राय जीवन में अपनी प्रिया के साथ व्यतीत किए हुए सुखद क्षणों से है। स्मृतियों में अपनी प्रेयसी के तन की सुगंध कवि के तन मन दोनों को ही सरोबार कर देती है, सराबोर कर देती है। चांदनी रात में प्रेयसी के बालों में गुथे पुष्पों की मन भावन सुगंध का स्मरण हो आता है। अतीत की ये स्मृतियाँ कभी वास्तव में मधुर रही होंगी, किंतु विछोह की स्थिति में ये वर्तमान में पीड़ा ही भरने का कार्य करती है। तो जीवन में सुरंग सुधी सुहावनी से किसकी तुलना की गई है? यहाँ पर कवि ने जो उसके जीवन में सुखद क्षण आए थे, उन सुखद क्षणों की तुलना उसकी प्रेमिका से की है। जो उसने प्रेमिका के साथ बिताए थे अपने पल, उनसे उन सुखद क्षणों की तुलना की है। समझ आ गया? अगला प्रश्न है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित बताइए। तर्क का मतलब होता है उदाहरण। समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों? हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं और इन्हें स्वीकार भी करना पड़ता है। कई बार समय बीत जाने के बाद कोई उपलब्धि मिलती है तो खुश होना चाहिए कि जीवन में कुछ तो मिला। उचित समय वही है जब कुछ मिला। जब हम कुछ प्राप्त करें, जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यह सच है कि समय बीत जाने के बाद उपलब्धि व्यक्ति को अधिक प्रसन्नता नहीं प्रदान करती, पर मनुष्य तो वही है जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सके। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे ये प्रश्न उत्तर। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये? अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।